2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 से 5 ममलकात यानी किंगडम की दर्जाबंदी के निज़ाम। मुख्तलिफ दर्जाबंदी के निज़ाम 2 से 6 सल्तनतों यानी किंगडम को तस्लीम करते हैं। सदियों से जानदारों को 2 रियासतों, पौधों और जानवरों में दर्जाबंद किया गया है। पौधे सादा नबाती मादे से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं और तवानाई ऑटोट्रोफ्स को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जबकि जानवर सादा गैर नबाती मादे से अपनी खुराक की तरकीब नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रोफ्स या सड़े हुए नबाती मादे पर इंसार करते हैं। पौधों में बैक्टीरिया शामिल थे। बहुत से माहिरीन एहतियात ने इन निज़ाम को तसल्ली बख्श पाया, जबकि दूसरों ने से यूगलिना जैसे बहुत से एक खुलिये वाले एहतियात के लिए नाकाबिले अमल बयान पाया, जिनमें पौधे जैसे क्लोरोफिल की मौजूदगी और जानवर जैसे खुलिये की दीवार की कमी दोनों किरदार अदा करते हैं। इस वजह से भी कि ये यूकारियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खुलियों के दरमियान फ़र्क को नज़रअंदाज करता है। 1686 में अर्नेस्ट हैकेल ने यूगलिना जैसे एहतियात और बैक्टीरिया को एडजस्ट करने के लिए एक तीसरी बादशाही प्रोटिस्टा की तजवीज़ पेश की। 1937 में ई चैटन ने बैक्टीरिया और नीले सब्ज़ तालब को बयान करने के इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इस्तिलाहात प्रोकैरियोटिक, यूनानी प्रो से जिसका मतलब पहले से है और कैरियन जिसका मतलब न्यूक्लियस से है और जानवरों और पौधों के खुलियों को बयान करने के लिए इस्तिलाह यूकैरियोटिक यूनानी EU से मैंने सच तजवीज़ की। कुछ माहिरीन एहतियात फफूंदी की दर्जाबंदी के बारे में भी इख्तलाफ करते हैं, जैसा कि ब्रेड मोल्ड, खमीर और मशरूम, जो बहुत से तरीकों से पौधों से मिलते जुलते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। फफूंदी हेटेरोट्रॉफ्स की खास शक्लें हैं जो आसपास के खाने के मादों को तोड़कर, सड़कर और जज़ब करके तवानाई और साख्ती मवाद हासिल करती है। इनके खुलियों की दीवारों में चिटिन को एक अहम साख्ती जुज़्व के तौर पर रखती है। दर्जाबंदी का एक निस्तम आलिया निज़ाम 5 बादशाहत का निज़ाम रॉबर्ट ने तजवीज़ किया था। वेक्टर 1969 तस्वीर 5.1 में दिखाया गया है। दर्जाबंदी का यह निज़ाम 3 मुख्तलिफ सतहों पर मबनी है। सेलुलर तंजीम ग़िज़ाइयत के 3 अहम तरीकों से वाबस्ता है: फोटोसिंथेसिस, जज़ब और इंजेक्शन। 5 मुनीरा सल्तनतों ने तजवीज़ किया। नंबर 1 यूकैरियोटिक यक खलवी एहतियात जैसे बैक्टीरिया। 2 यूकैरियोटिक बुनियादी तौर पर यक खलवी एहतियात प्रोटिस्टा जैसे कि यूगलिना और अमीबा। 3 यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर मिसाल के तौर पर मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ प्लांटे। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सार्फिन एनिमिलिनिया। 5 रेडियो सर्केस फंगी और पौधे ग़िज़ाई तैय्यस के मोड में ऑटोट्रोफिक होते हैं, जिससे वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जैसे काई-फिल पौधों को कम करना। फफूंदी हेटेरोट्रॉफिक एहतियात हैं, वो अपने ग़िज़ाई मोड में जज़ब होते हैं। ज़्यादातर फफूंदी डिपोज़र हैं जो नबाती मादे पर रहते हैं, हाज़मे के एंजाइम को खारिज करते हैं और छोटे नबाती मॉलिक्यूल को जज़ब करते हैं जो हाज़मा के ज़रिए पैदा होते हैं। जानवर ज़्यादातर खुराक खाने और मखसूस गोदामों के अंदर हज़म करके जिंदा रहते हैं। इनमें सेलूलोज की कमी होती है। मिसाल के तौर पर परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को दिखाते हैं। 5 बादशाह की दर्जाबंदी में तमाम यूकैरियोटिक ये नहीं था कि पौधे, फफूंदी या जानवरों की तारीफ को प्रोटिस्टा में शामिल किया गया था। ज़्यादातर प्रोटिस्ट हैं यक खलवी शक्लें, लेकिन इस बादशाह में निस्बतन सादा मल्टीसेलुलर एहतियात भी शामिल है, जो ख्याल किया जाता है कि वो यक खलवी प्रोटिस्टों की बराह रास्त औलाद हैं।
لین مارگرس اور کارلین شوارٹر 1988 نے وائٹیکر کی 5 بادشاہ کے درجہ بندی میں ترمیم کی۔ سیلولر تنظیم غذائیت کا طریقہ، سائٹولوجی، جینیاتی اور بائیں متعلق کے اعضاء پر غور کرنا، اصل مائٹوکانڈریا، کلوروپلاسٹ۔ یہ 5 سلطنتیں پروکیریاٹک، منیرا، پروکسٹائسٹ، پروٹسٹ، پلانٹی، اینیملیا اور فنگس۔ پھر 5 چلیے یہ فنجائی، اینیملیا، پلانٹا، پروٹکٹیسا، پروکاریوٹا، منیرا۔ ریلیشن آف 5 کینگڈم۔